हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ मेरी दीदी की बर्थडे से। और ये रहा केक और कुछ चीज़ पेस्ट्रीज हैं जो कि मैंने लाया था। ये देखें। और दीदी अभी केक काटेगी बस। तो अभी हम केक कटिंग करेंगे। रात को कर लिया था एक बार और अभी कर रहे हैं दोबारा। और उसके बाद हम जाएंगे बाहर लंच के लिए। जाने वाले थे ब्रेकफास्ट में, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ड्रेस निकालने में, आयरनिंग करने में, डिसाइड करने में कि क्या पहने। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ सूट ही नहीं कर रहा था। तो फिर फाइनली अब रेडी हो चुके हैं। अब बस केक कटिंग होगा और उसके बाद हम फिर निकल रहे हैं बाहर। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाहर जाके। तो केक कटिंग का टाइम आ गया है और मैंने तो पेस्ट्री लाया था क्योंकि हम ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं। और ये केक भी आ गया था तो काटना तो था ही। मैंने तो बस थोड़ा सा ही खाया था। और बस कैंडल जल रहा है, नाइफ हाथ में है। और मेरे पेस्ट्री वो रही चीज़ पेस्ट्री, हमें बहुत पसंद है। तो पेस्ट्री इज़ मोर देन इनफ फॉर अस, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं और किसको देंगे। पर अक्सर बर्थडे के बाद यही होता है कि वो देना ही पड़ जाता है, क्योंकि एक दो पीस खाने के बाद सारा वेस्ट हो जाता है केक। इतना मीठा कोई खाता नहीं है। और दीदी मुझे कह रही थी कि बर्थडे मेरा है या तुम्हारा है, मतलब मैं उसको केक खिलाना ही भूल गई थी। और फिर वो मुझे खिला रही है। फिर मैं हम लोग कोई नहीं, तुम मुझे खिला दो, फिर मैं तुम्हें खिला दूँगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, प्यारा सा छोटा सा, लेकिन मज़ा आया था बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देखेंगे आगे आगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो वेगस मॉल हम लोग पहुंच गए फाइनली, केक वगैरह कट करके। और यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या खाएं, क्योंकि हमारा मूड था चाइनीज़ खाने का। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं। और ऊपर से यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, आप देख सकते हैं, एक भी टेबल खाली नहीं था। तो हम वेट कर रहे थे कि कोई टेबल खाली हो, तब तक हम ऑर्डर वगैरह दे रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाएं कि मतलब सबको ये अच्छा लगे। मतलब मैं, मेरी सिस्टर, मेरे फ्रेंड था। तो हम बस देख रहे हैं। वैसे तो चाइनीज़ ही खाना था क्योंकि चाइनीज़ इज़ आवर फेवरेट। तो चाइनीज़ ही खाया था इस टाइम भी। और फिर हम शाम को जब गए तब भी हमने चाइनीज़ ही खाया। तो यहाँ पे मोमो मंगाया था, छाओ मंगाया था। और ये क्या है दूसरा वाला, हाँ ये चिकन था। तो खाना वगैरह खाने के बाद मुझे तो चाहिए होती है भाई चाय, और नहीं तो कॉफ़ी। चाहे मैं बाहर हूँ चाहे घर पे हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो फिर इतना हैवी पेट भर के तो मैं कभी नहीं खाती हूँ। मैं बहुत ही हल्का खाती हूँ ताकि उसके बाद भी मेरे पेट में जगह हो। खाने के लिए नहीं, मैं बहुत हल्का खाना खाती हूँ, बट वैसे ही ताकि मैं चल वल सकूँ। और मुझे पसंद ही नहीं है पेट भर के खाना। तो फिर कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। उसके बाद हम कुछ शॉपिंग करने, मतलब चलते फिरते हमें यहाँ पे बेला विटा की परफ्यूम्स दिख गई। तो हम बस वो लेने लगे। यहाँ से 2 परफ्यूम लिया था मैंने। और हाय, सो हमारा लंच हो गया है एंड नाउ वी आर आउट ऑफ वेगस मॉल। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर पे जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट मतलब 5-10 मिनट बैठेंगे, देन फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि दीदी और जीजू भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो फिर एक दूसरी जगह जाएंगे। और फिर मैं आप लोगों से घर जाके और उसके बाद मिलती हूँ। तो वो थी दिन की सेलिब्रेशन। हम वेगस गए थे, मैं, मेरी दीदी, मेरे फ्रेंड। और मतलब वो यंगस्टर्स की थी और ये भी यंगस्टर की ही है वैसे। मतलब मैं, सिस्टर, मेरी बड़ी दीदी है ये, और उसकी बेटी बहुत ही शरारती है ये, और जीजू। हम लोग सब फिर फैमिली डिनर करने के लिए रात को गए थे। तो सीपी गए थे। और यहाँ पे भी हमने फिर चाइनीज़ और मिक्स मतलब मंगाया, ये मैक्सिकन एंड सी फूड वगैरह, क्योंकि सी फूड और चाइनीज़ और नॉन वेज तो इट्स आवर फेवरेट। मैं नहीं कह सकती क्योंकि हमारा फेवरेट। तो ये सब कुछ मंगाया था और ऑसम था, मतलब खाना बहुत अच्छा। तो जी बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया था। उसके बाद हमने सोचा, नेक्स्ट डे घर पे ही थे और कोई काम नहीं था। और चाइनीज़ इतना खाने के बाद, नॉनवेज इतना खाने के बाद, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि हमने क्या डिसाइड किया। तो हमने डिसाइड किया कि हम मोमोज़ घर पे बनाएंगे। अक्सर हम बनाते हैं और मुझे हर चीज़ घर का बनाया हुआ बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो हाइजीनिक होता है और हम खुद घर पे बनाते हैं। मुझे बाहर का खाना डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि मेरी स्टमक बहुत सेंसिटिव है।
तो हमने डिसाइड किया कि हम मोमोज़ बनाएंगे। तो मोमो बनाने के लिए तो बहुत लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि बहुत मेहनत होता है उसमें। तो मैं और मेरी दीदी मतलब मैं उसका स्टफिंग वफिंग का कर देती हूँ और यहाँ पे मेरे से पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मेरे से कुछ गिर गया था फ्रिज से, मैं निकाल रही थी तो वही पोंछ रही हूँ मैं। तो स्टफिंग का मैं कर देती हूँ, बाकी बेलना वगैरह पूरा वो भरने वरने का मतलब उसके स्टफिंग का अंदर का जो होता है वो मैं पूरा सामग्री बना देती हूँ। और वो भरना वरना और बेलना वगैरह, बेलना भी मैं कर देती हूँ, बाकी हर चीज़ दीदी करती है। तो यहीं पे हम मोमो बनाने की तैयारी कर रहे थे जिसमें कि 4-5 घंटे तो अच्छे से हमारे चले जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम मोमो बना रहे हैं और बस हर चीज़ प्रोसेसिंग में है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, मतलब रोटी बेलो फिर बनाओ, और टाइम भी देख रही थी मैं कि कितना टाइम हो गया कितना नहीं हुआ, बहुत टाइम लग जाता है। 4 से 5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। चटनी बनाने, सबसे पहले इसकी चटनी बनाई जाती है, उसके बाद फिर चटनी बना देते हैं, मतलब हम बनाई नहीं जाती है, हम बना के रख देते हैं। उसके बाद फिर उसका स्टफिंग, फिर आटा गूँदो, और मैदा तो मेरे से बिल्कुल नहीं होता, रोटी वाला काम मेरे से बिल्कुल नहीं होता। पर हाँ, मैं मोमोज़ की पूरी बेल लेती हूँ। और यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा ना फट गया था, तो यहाँ पे हम खाने आ गए हैं। और ये मेरी खुशी का मोमेंट होता है क्योंकि मोमोज़ मुझे इतना पसंद है घर का, मैं खा खा के पागल हो जाती हूँ, कैस्ट्रॉल भर भर के। और नेक्स्ट डे खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये थी मोमो की कहानी और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हमने प्लान किया कि हम नर्सरी चलते हैं कुछ प्लांट्स लेने के लिए। तो मैं और मेरी बहन, और कौन होगा, हम दो बेचारे, तो हम नर्सरी आए थे। और हम सोच रहे थे कि हम क्या प्लांट लें क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था हमने कोई प्लांट नहीं ख़रीदा था। तो हाथ में खुजली और आँखों में जलन हो रही थी कि चलो यार एक बार नर्सरी से घूम के आ ही जाते हैं और कुछ प्लांट्स वगैरह देख लेते हैं। तो हम यहाँ आए थे और देख रहे थे, ये साइकिल टाइप का जो होता है ना जिसमें प्लांट्स रखते हैं, इंडोर बालकनी वगैरह में भी रखते हैं पर इंडोर में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसका रेट मैं पूछ रही थी, तो उसका रेट्स ने 2400 2500 बोला था, पता नहीं कितना बोला था, मुझे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कुछ भी ख़रीदती हूँ ना मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और इससे तो खैर मैंने पूछा ही था रेट, तो कहाँ मुझे याद होगा। और यहाँ पे इतना प्यारा लगता है ना, और वो भी सुबह के टाइम 11-12 बजे गए थे हम, तो मज़ा आ जाता है बस। मतलब इस टाइम अगर जाओ नर्सरी, वैसे शाम वाम को मुझे नहीं आता मज़ा जाने में क्योंकि मच्छर काटने लग जाते हैं फिर। तो दिन के टाइम, सुबह के टाइम जाओ तो बहुत मज़ा आता है। और ये देखें, ये सारे मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैक्टस थे उस तरफ जो मैं दिखा रही थी। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा नर्सरी है ये, मेरा मन करता है मैं सारा प्लांट चोरी करके अपने घर पे लगा लूँ, तो इतना। और यहाँ पे आ गए हैं हम सब्ज़ी लेने के लिए, और हम सोच रहे हैं कि क्या सब्ज़ी लिया जाए क्योंकि इतना सारा नॉनवेज वगैरह खा लिया। पर वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस आई मस्ट से, क्योंकि मेरा तो ऐसा है कि अगर मैं नॉनवेज और चाइनीज़ खा लूँ तो मैं एक्सरसाइज दबा के करती हूँ बहुत ज़्यादा। जंक फूड कभी नहीं खाती, कभी भी नहीं, बस रेस्टोरेंट्स का खाना खाती हूँ। और इतना तो देखो, मोमोज़ और चाइनीज़ फूड और नॉनवेज तो खाती हूँ तो घर पे ही खाती हूँ, घर का बना खाती हूँ, खुद से बनाती हूँ या जो भी घर पे बनाते हैं, मतलब घर का। ये नहीं कि कहीं पे बाहर से खा रही हूँ, और बाहर का तो मुझे खैर डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो उसके बाद फिर भी मेक श्योर कि वी विल ईट हेल्दी खाना, ताकि ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल, ताकि जो भी हमने ये सब खाया हुआ है तो उसको भी वो फ्लश आउट करे और मतलब हमारे हेल्थ के लिए ठीक रहे। तो यहाँ से हम सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं। और परवल, कैप्सिकम, हर चीज़ मेरी दीदी ले रही है, और वो मेरे से भी पूछती है कि क्या लूँ, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर मैं ही बनाती हूँ ये सब चावल पे खाने वाले ग्रीन वेजिटेबल्स भी। ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे ना घर पे ही अच्छे घर पे बोल रही हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादातर मैं चावल पे बनाती हूँ। और भिंडी हो गया या फिर राजमा, और तरी वाली सब्ज़ियाँ जो होती हैं और कोफ्ता वगैरह, वो मैं फिर रोटी के साथ बनाना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ से मेरी दीदी क्या ले रही थी, भिंडी ले रही है शायद, या बीन्स ले रही थी। यहाँ पे देखिए मूला, कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सारा ही ले लूँ। तो और यहाँ पे खीरा भी था, तो खीरा तो बहुत, खीरा का तो रोज़ ही खाना हो ही जाता है। और एक छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा डॉगी मेरे घर पे आया था, तो मैंने इसका थोड़ा सा लिया, वैसे मैंने लिया है पर वो यूट्यूब वाला कैप्चर नहीं हो पा रहा, तो उसको मैं शॉर्ट्स में डालूँगी। तो
मेरा ब्लॉग कैसा लगा, बर्थडे सेलिब्रेशन, हम बाहर गए थे और जो भी मैं खाती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ। आई मेक श्योर कि जो भी मैं करूँ इतने दिन, जो मेन पॉइंट्स होते हैं और जो डिटेलिंग में हम जिस चीज़ को नहीं मिस कर सकते वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। भले मैं कितने कितने दिनों में मैंने गैप करके अपने वीडियोस, अपने ब्लॉग्स को डाला है, लेकिन मेन चीज़ जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने ज़रूर डाला है। और मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से भी और आप लोगों के साथ भी, जो भी मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, कि मैं अब डेली बेसिस पे डालना शुरू कर दूँगी ब्लॉग्स को। तो अब उम्मीद यही है और आगे देखते हैं कि कैसा रहता है जर्नी और मैं डाल पाती हूँ या नहीं। मतलब मैंने प्रॉमिस किया है खुद से। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ और मुझे ना एडिटिंग वगैरह की टाइम नहीं मिलती है। ब्लॉग्स में लेती रहती हूँ, मेरे फ़ोन में होता है वो क्लिप्स, लेकिन यही है कि मुझे ना एडिट करने का टाइम और वो हर चीज़ करने में आपको पता ही है बहुत टाइम लग जाता है, थंबनेल और ये सब, तो मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता। फिर वॉइस ओवर में किसी की पीछे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो सब भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो एक मौका मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर रात को अगर मैं थक के आती हूँ तो फिर सोते सोते मुझे लेट हो जाता है और फिर सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, तो इसी चक्कर में रह जाता है। मैं थक गई हूँ, मेरा हाथ भी दर्द हो गया तो मैं बैठ जाती हूँ। तो व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने ब्लॉग्स को डेली 2-3 दिनों के गैप में हमेशा डाल दिया करूँगी, ताकि मेरा भी एक प्रॉपर रूटीन हो जाए। प्रॉपर बोल रही हूँ। और मैं ये पीछे वो देख रही हूँ, बहुत क्यूट लग रहा है, देखें। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ। मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ सच नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के, जो भी मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं और जो भी मेरे साथ नए बन रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, और जो भी मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट करते हैं जो भी मेरे ब्लॉग्स को देखते हों। तो मैं आती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।